नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। विकासशील लक्ष्य और एजेंडा सुभाष यादव बसपा प्रत्याशी। बलिया सपा से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक सुभाष यादव बसपा के हो गए हैं। वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर विधायक बने सुभाष यादव बाद में सपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव 2022 में इन्हें उम्मीद थी कि सपा टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में बुधवार को समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी छोड़कर सुभाष यादव हाथी पर सवार हो गए। आज बृहस्पतिवार को वह नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा बैरिया में पार्टी की जन नीतियों को एवं योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और निर्धन असहाय गरीब लोगों की मदद भी करेंगे। यह बात कह रही थी कि बाहरी भगाओ। वो पिछली बार जो अपना कार्यकाल 12 से 17 तक उनका कार्यकाल रहा, उसमें जनता उनसे क्षुब्ध हो चुकी थी। जनता के किसी भी सुख दुख में वह काम नहीं आए थे। इसलिए बाहरी लोगों को देखिए, बाहरी लोगों को उतना पीड़ा नहीं होता है जितना अपने लोग रहेंगे और अपने लोगों का जो दुख देखेंगे उनको जितनी पीड़ा होगी, बाहरी लोगों को पीड़ा नहीं होती। तो इसलिए जनता यह मांग कर रही थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से कि आप लोकल कैंडिडेट दीजिए, ताकि हम लोगों के साथ जो लोग भी आएंगे घुले मिले रहते हैं, हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं। यह दूर के लोग हमारे सुख दुख में साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने नहीं सुना। अब पता नहीं क्या उनकी मजबूरी थी। मैं तो ये कहता हूँ कि यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, ज़रूर कोई मजबूरियाँ रही होगी। तो इस भावना को बचाने के लिए, उनके भावना को सम्मान देने के लिए, द्वाबा के सम्मान को बचाने के लिए मैं यह निर्णय लिया। और जब बहन जी से मैं निवेदन किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मौका दिया कि जाकर तुम चुनाव लड़ो और जीत कर आओ। चलिए, मेरी बैरिया विधानसभा से बीएसपी से पहले भी आप विधायक रहे और आपकी कार्यशैली भी इतनी अच्छी, तो कई गाँव में आपकी भी चर्चा आ रही है। व्यक्तिगत तौर पर आपकी छवि बहुत अच्छी रही, चाहे मनोंगा गाँव ले लीजिए, चाहे कोई भी गाँव ले लीजिए, तो पुनः आपको बीएसपी से टिकट मिला। आपके व्यक्तिगत फिर एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा विकास रहेगा, किसानों के हित में रहेगा, मजदूरों के हित में रहेगा, विद्यार्थी हैं उनके हित में रहेगा। और 2007 में हम विधायक थे, उस समय की जो सरकार थी आप लोग जानते भी हैं और उसको याद करेंगे। तो 2007 में जो बहन जी की सरकार थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर और विकास देखने को मिला था। उसी एजेंडे पर पुनः हम लोग चुनाव मैदान में हैं। जी, जैसे आपने जब विधायक आप रहे हैं, जो आपके काल का रहा, लोग आपके आज भी याद करते हैं, तो क्या जब आपको पुनः स्नेह प्यार वो जनता देती है, बहुमत सबको जिताती है, तो क्या वही दुलार प्यार रहेगा और क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, वही जो भी हम किए 2007 से 12 में, उसी को देखते हुए, जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि कई गांव में हम गए और आपके लिए लोग ललायित हैं, आपको लोग याद कर रहे हैं। हम गए थे, वहाँ सड़कें बनी है जो आप ही को लोग चर्चा मिले, उसके बाद उस सड़क का निर्माण किसी ने नहीं कराया है। जी, तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो काम किए, ठीक है, उस समय पुनः हमारा टिकट कट गया था, लेकिन उस कार्य को देखते हुए और हमारी जो नीयत है राजनीति करने की, उसको देखते हुए उसका परिणाम है कि लोग इतना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं। देखिए, हमारा राजनीति करने का एक अलग पैटर्न है। हम सबको जोड़ना चाहते हैं, सब समाज के लोगों में, सब वर्ग में सुभाष की चाहत है। तो ये अपना पैटर्न है। इसमें कोई सरकार की या किसी पार्टी की नीति नहीं होती है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज को जोड़ने के लिए, समाज के हित में, समाज के साथ रहकर और उसको जोड़ने का काम करते हैं लोग, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। और उसके बाद जो भी लोग आए समाज के अनुरूप नहीं उतरे। 2007 और 2022 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 2007 के चुनाव में और 22 के चुनाव में, 2022 में जो चुनाव हो रहा है, यह लोकतंत्र बचाने